भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग मुझे भजन करते हैं। 4 तरह के लोग मुझे भजन करते हैं, 5वां नहीं करता। एक तो क्या, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोर्जुन, ठीक है। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। कहते 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं, मेरे लिए मेरा सुमरन शुरू कर देते हैं। वो चारों पुण्यात्मा होते हैं। कहते हैं पहला आर्त, रोग से पीड़ित हो गया, दुख से पीड़ित है, जब परेशान हो जाएगा, यही शुरू कर दे, हमेशा शुरू रखे, तो वो शुरू करता है। बहुत परेशान है, पीड़ित है, आर्त माने पीड़ित, दुखित, ठीक है ना। तो कहते एक वो कहता है। दूसरा, उससे अच्छा होता है जिज्ञासु, जो भगवान की को जानने की इच्छा करता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। वो करता है, वो स्वार्थी नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है, उससे अच्छा वो होता है। जिज्ञासु है, परमात्मा की जानने की इच्छा करता है, उसी में लग रहा है, काम भी करता रहता है। अर्थार्थी, वो कहते हैं और बेकार का आदमी होता है, वो पैसा ढूंढता रहता है। हाँ, पैसा मिला, खत्म काम उसका, फिर मेरा काम चल गया, या पैसा जितना मिलेगा और ढूंढे और भजेगा। पंडितों को देखिए, उनको दीजिए दक्षिणा, जपवाइए, और बाकी कहिए कि भाई अपने जपो, अपने से जपेंगे, वो दक्षिणा दीजिए, जपेंगे दूसरे के लिए, अपने लिए कहो तो न जपेंगे, है ना। और ज्ञानी, कहते हैं ज्ञानी जो है, वो चौथा ज्ञानी, ये इस तरह के 4 लोग मेरा भजन करते हैं। आगे इसलिए भगवान कह देते हैं कि तेसाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्ति, ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उसको वो बड़ा ज्ञानी होता है, उसको भक्तिमान होता है, अनन्य भक्ति वाला होता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थो विकौन्तेय न करोत निलिप्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन, एक तो परमात्मा अनादि है, भगवान जो है अनादि है, पता नहीं कब से है वो, अनादि। निर्गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों से रहित है, वो ऊपर है। वो रजोगुण से मुक्त है और तमोगुण से मुक्त है, सतोगुण से ही मुक्त है। निर्गुणत्व, अविनाशी है वो। और शरीर में स्थित होने के बावजूद भी, शरीरस्थः अपि, शरीर में स्थित होने के बाद भी न लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता है। हर के शरीर में विद्यमान है, लेकिन आसक्त नहीं होता है। शरीर क्षीण हुआ, शरीर आपका जीर्ण हुआ, शरीर समाप्त हुआ, निकल गया वहां से। ये परमात्मा की विशेषता है। इसीलिए व्यक्ति को आसक्त नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसी में बैठ कर रोने लगे वो परमात्मा कि ये शरीर में मैं रहता था, क्या बताऊं, ये छूट गया, अब जीर्ण हो गया। अरे भैया, तुमने कर्मों से जीर्ण कर लिए हो, चला गया हो। इसलिए परमात्मा का घर है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र वसितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। उदाहरण कितना अच्छा देते हैं, अगर आकाश का दृष्टांत देते हैं। किसका? आकाश का उदाहरण। कहते हैं यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, आकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म है। आकाश मतलब खाली जगह है। यत्रा चरक कहते हैं यत्रावकाशा तत्राकाशा यत्राकाशा तत्र वायु। आकाश कहते हैं खाली स्थान को। जिस जो स्थान स्पेस है उसको हम कहते हैं आकाश। तो कहते देखिए आकाश खाली जगह, जो आकाश जो है बहुत सूक्ष्म है। यहाँ पर भी आप व्याप्त है कि नहीं व्याप्त है, लेकिन ये आकाश कभी वहां हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, वो चिपक के नहीं जाएगा हमारे साथ। चिपक के चले जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए इसे लोग कहते थे चलो ऊपर वाला, माने आकाश विद्वान है भगवान। आकाश की भगवान के बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात्, जिस तरह से आकाश सर्वव्याप्त होने के बावजूद भी अत्यंत सूक्ष्म होने का न उपलिप्त, वो चिपकता नहीं है। चिपक के चला जाएगा, आसक्त हो जाएगा नहीं। इसी तरह से ये आत्मा जो है देहे सर्वत्र अवस्थित, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण से, निर्गुण होने के कारण से न उपलिप्यते, वो निर्गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से परमात्मा मुक्त है पूरी तरह से। इसीलिए चिपकता नहीं। रजोगुण से मुक्त हो जाए, रजोगुण उसमें रह जाएगा तो तृष्णा, लालसा, बेचैनी, लोभ, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या, दूसरे से जलन, बेचैनी, स्पृहा, सुख की कामना, यानी कितने गुण आ जाएंगे।
तमोगुण आ जाएगा तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, कर्तव्य कर्म के प्रति अवहेलना, जानते हुए भी कि ये मेरा कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, सोता रहेगा, क्रोध आएगा, उसको कोई कहेगा तो और गुस्सा होगा, ऐसा चिड़चिड़ाएगा, ये तमाम चीजें आ जाएंगी। सतोगुण आ जाएगा तो अहंकार पैदा हो जाएगा कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई प्रकाश में नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई आध्यात्मिक नहीं है, मुझसे बस उसके अलावा फिर कोई नहीं रह जाएगा, उसमें कर्तापन का अभिमान आ जाएगा अध्यात्म के प्रति। ये और भगवान में तीनों चीज है ही नहीं है, ये तीनों चीजें। देखिए राम रावण के युद्ध में कहीं पर भगवान ने अपनी प्रशंसा नहीं किया है कि मैंने इतने लोगों को मारा, मैंने बचपन में ये किया, मैंने ताड़का सुबाहु को मारा, मैं फलाने को मारा, ये कभी नहीं, कहीं पर भी नहीं आता। दूसरे ने प्रशंसा की है, नहीं भगवान किस बात का, अगर अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहीं प्रशंसा नहीं अपनी की है कहीं पर कि मैंने पूतना का संहार किया, दूसरे लोगों ने की है कि भैया मान जाओ। दुर्योधन को समझाने लोग गए तो भी मान जाओ, उसको तुम यादव मत मानो, उसको केवल ऐसा मत कहो, इस ग्वाला मत कहो उसको, लेकिन नहीं मानता था, अहंकार में कहा नहीं मानता है। तो भगवान की विशेषता है। यथा प्रकाशमत्ते कहा कृष्णम लोक में मरविहि क्षेत्रम शेति यथा कृष्णम प्रकाश भारत। जैसे कहते हैं सूर्य जो है एक ही है लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अकेले सूर्य एक ही होने के नाते सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। वही इस बर्तन में है, वही इस मंदिर के अंदर है, वही सूर्य का प्रकाश सब जगह वही है। ठीक उसी प्रकार से एक ही परमात्मा क्षेत्रीय जो है आत्मा, वो संपूर्ण क्षेत्र प्रकाशित करता है।